मुझे आशीर्वाद देना भगवान कि मेरी नीति, मेरी प्रिंसेस का ऑपरेशन करते समय मेरा मन जरा भी कमजोर ना पड़े, मेरे हाथ कांपने ना लग जाएं भगवान। फिलहाल तो नीति खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी डायबिटीज काफी सीवियर है। आई नो। इसीलिए हमें पता करना होगा कि फैमिली में इससे पहले किसको डायबिटीज है या था। अक्षय की गर्लफ्रेंड थी ना नंदिनी। थोड़ी सी देर पहले उसे हॉस्पिटल में देखा था, यहीं पर। क्या? नीलेश के पेरेंट्स को फोन कर देना एक बार प्लीज। नीलेश के पेरेंट्स को क्यों? नीति के ट्रीटमेंट के लिए। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नीति ने ये डायबिटीज कहाँ से इनहेरिट की। हेलो, कौन? राधिका, तुम्हें मैंने, हाँ मैंने नया फोन लिया है। तो तुमने फोन क्यों किया मुझे? मैंने कहा था जब तक पुलिस का शक हम पर से मिट नहीं जाता तब तक तुम अंडरग्राउंड रहोगी और मुझे कॉल भी नहीं करोगी। अच्छा, ये खबर तुम तक पहुंच गई? हाँ, नीति हॉस्पिटल में है। तो चुप बैठ। तुम्हें शर्म वरम कुछ है भी या नहीं? हाँ, मुझे मालूम है मैं अक्षय को ब्लैकमेल करके 4 पैसे कमा रहा हूं, पर मैं इतना भी कमीना नहीं हूं कि ऐसे नाजुक घड़ी में उनको और परेशान करूं। समझे तुम? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। इसके बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगे, और जो कुछ करना है वो नीति के ठीक होने के बाद ही करेंगे। समझे तुम? रखो फोन। अब जो करना है वो नीति के ठीक होने के बाद ही करेंगे। जीजा जी प्लीज। नहीं अभया, मुझे वाकई भूख नहीं है। थैंक यू सो मच। और मैं तो घर जाने वाली हूँ अभया, इसलिए तुम लोग खा लो प्लीज। अरे विजया दीदी, ऐसे कैसे हम खा ले? अक्षय भाई साहब, आप डॉक्टर हो, समझाओ विजया दीदी को। खाली पेट से तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। विजया दीदी मेरी तरफ देखिए, मैं कैसे फिट हूं? कभी मैं भूखा रहता ही नहीं, इसलिए मैं फिट हूं। मुझे मालूम है मेरी जबान थोड़ी टेढ़ी है, पर बाय गॉड आप दोनों भूखे रह जाएंगे तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। क्यों बे? हाँ खिला दो, मैं अक्षय को खिला देती हूँ। अरे अबे चलो, माँ जी के डिस्चार्ज के पेपर तैयार हुए भी या नहीं देखना है ना हमें। हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी। रतन कितना बदल गया ना अक्षय। विजया, अम्मा जी को लेकर घर जाओ तुम। मम्मी पापा को मैं यहाँ कुछ खिला दूंगा और टैक्सी से घर भिजवाता हूँ। तुम जाओ। लेकिन अक्षय प्लीज आप अपना ध्यान रखना, और जब से आया आपने कुछ नहीं खाया तो प्लीज कुछ खा लेना। आई एम फाइन विजया। नीति की देखभाल के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और मैं नीति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। सच नंदिनी, आज डॉक्टर अक्षय ने जिस तरह से नीति की सर्जरी हैंडल करी ना, मान गया उन्हें। इनफैक्ट तुम दोनों की टीम ही एकदम परफेक्ट है। आई मीन सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। नंदिनी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। नंदिनी, नंदिनी तुम क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने अभी अभी उनकी आवाज सुनी, शायद वो यही आ रहे हैं। कौन नंदिनी? अरे अक्षय की मम्मी पापा, और कौन? ओह कम ऑन नंदिनी, वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? और आ गए तो? 1 मिनट, तुम जाके देखो ना। जाओ जाओ जाओ। ओके, मैं देख के आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। नंदिनी, मैंने देख लिया है, वहां कोई नहीं है। चलो पढ़ो। पक्का? पक्का।
बैठो। हाँ, यू जस्ट रिलैक्स। हाँ, पानी पियो। हाँ। प्लीज नंदिनी, मुझे ये बताओ कि लोनावाला में क्या हुआ? हाँ? I mean, अक्षय ने तुम्हारे बारे में क्या फैसला किया? डिवोर्स। अक्षय ने मुझसे कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो विजय को डिवोर्स दे ही देगा। क्या हुआ? नंदिनी, एक बात बताओ, आज जो कुछ भी तुमने देखा उसके बाद भी तुम्हें लगता है, I mean, तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने खुश थे सर्जरी के बाद? मतलब अक्षय विजय को डिवोर्स देगा ही नहीं। मुझसे शादी करेगा ही नहीं वो। नंदिनी, अच्छा भाई, मान लिया कि तुमने नंदिनी को ही देखा होगा, तो इसमें ताज्जुब करने वाली कौन सी बात है? भाई ये भी तो इत्तेफाक हो सकता है कि वो इस हॉस्पिटल में काम करती है। इतना बड़ा शहर है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अक्षय भी यहीं पर है, तो मैंने सोचा कि अरे बस करो नीलिमा, और खबरदार खबरदार अगर तुमने बहू और बेटी के सामने उस लड़की का जिक्र किया तो। अरे अक्षय बेटा, तुम क्यों पानी लेके आए? हम तो आ ही रहे थे। लीजिए ना। तुम पियो। अक्षय बेटा, अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नीति को जो टाइप 1 डायबिटीज है वो हेरिडेटरी होता है ना? जब ना हमारी फैमिली में और ना विजय की फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो फिर नीति को कैसे? पापा, कई केसेस में अमूमन देखा गया है कि रतन, वहाँ क्या खड़े हो? इधर आओ ना। आप लोग रतन से नहीं मिले ना? रतन, पापा मम्मी। अब ये अभया के पति है ना? जी माँ, वही। आपके बाबा मम्मी? अरे आपके बारे में सुनता रहता हूँ, आज दर्शन हुए। सौभाग्य है मेरा, आशीर्वाद दीजिए। अरे बस। आप करते क्या हैं? हाँ? मेरा मतलब है कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस? अक्षय भाई साहब बताइए, मैं क्या करता हूँ? ठीक है, रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। अंकल जी, कैसा है, मैं समाज सेवा करता हूँ, सोशल वर्क। कैसा है, दुनिया में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं आज नीति बेटा के कारण आया हूँ। वो क्या है ना, मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो नहीं पाया। आप में से किसी का ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप? हाँ अंकल? नहीं बेटा। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता ना, आप अक्षय के मम्मी पापा है तो ब्लड ग्रुप तो मैच हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अक्षय भाई साहब नीति के पापा है ही। क्या? हाँ, ये क्या कहा तुमने? आपने क्या कहा अभी? अक्षय नीति के पापा? क्या मतलब क्या तुम्हारा? पानी में? क्या मतलब है तुम्हारा रतन? अरे अंकल आंटी जी, आप तो कंफ्यूज हो गए। आप क्या समझे, अक्षय भाई साहब नीति के सच में पापा नहीं है? क्या आपको लगा मैं ऐसे कह रहा हूं कि नीति के पापा कोई और है? हा? गलत सुना आपने। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा?
अंकल जी मेरा मतलब ये था कि अक्षय भाई साहब नीति के सिर्फ पापा नहीं है, वो उनके दोस्त है, फिलोसोफर है जी? नहीं नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि छोड़िए ना पापा, रतन की आदत है बातों को घुमा फिरा के करने की। खामा सबको गलतफहमी में डाल देता है ना रतन? हो सकती है गलतफहमी। सॉरी अंकल जी, आंटी जी, वेरी सॉरी। वो नीति का टेंशन है ना, इसलिए हो रहा है सब कुछ। चलो भाई साहब, घर का काम हो गया, हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। देखा ना, गलत बोल दिया मैंने। हॉस्पिटल का काम हो गया, घर के लिए निकल रहा हूँ। ये पानी का बॉटल है। हाँ जी, हाँ भाई साहब। माँ, मैं कह रहा था आप पापा को लेके घर चले जाइए, क्योंकि नीति को तो आप मिल नहीं पाएंगे, तो यहाँ खामा आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी मंगा देता हूँ। हाँ, आप लोग घर जाके आराम कीजिए। आज इस रतन ने तो मरवा ही दिया था। अगर मॉम डैड के सामने ये राज खुल जाता कि मैं नीति का पापा नहीं हूं, तो मैं विजय को क्या मुंह दिखाता। हेलो, लाडो, लाडो, ये क्या कर रही थी? मेम साहब, वो मैं नजर उतार रही थी। पहले कर दिया होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, और ना ही नीति बेबी हॉस्पिटल में जाती। तुम जाओ, माँ का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मेम साहब। दामिनी, फोन लो। जी हाँ। हेलो, नमस्ते आंटी जी, मैं विजया बोल रही हूँ। विजया, कैसे हैं आप लोग? फोन क्यों किया? वो नीति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ? माँ उसे स्कूल से लेकर घर आ रही थी कार में, और रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नीति के सर पे चोट आई है, और ऑपरेशन तो ठीक से हो गया है, लेकिन नीति को डायबिटीज निकली है। आंटी जी, हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अगर नीति के पापा आई मीन नीलेश या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, अगर उसकी डिटेल्स मिल जाए तो नीति की ट्रीटमेंट में आसानी होगी, ठीक से हो पाएगा उसका ट्रीटमेंट। फोन दो। फोन क्यों किया तुमने यहाँ? आज इतने सालों बाद अचानक हमारी याद कैसे आ गई? हाँ अंकल जी, आप खबरदार जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है नीलेश के बाद, और अगर कुछ था भी तो वो हमारी पोती के साथ था, जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति ने मिलकर हमसे अलग कर दिया। इसलिए अब तो वो भी रिश्ता नहीं रहा। फिर क्यों? अंकल जी प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। नीति आज भी आप ही की। खबरदार,
यहाँ दोबारा फोन करके हमें परेशान करने की कोशिश मत करना, समझी? नीति का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं क्या करूं इरफान? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? लेकिन तुम तो सब समझते हो ना, साइकाइट्रिस्ट हो ना तुम। तुम तो हमेशा से मुझसे कहते थे कि अक्षय का इंतजार मत करो अक्षय का इंतजार। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी कि जो तुम्हारी बात नहीं मानी। चलो भाई, देर से ही सही, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने तो प्यार किया है मेरे अक्षय से। मेरा प्यार तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मेरा अक्षय भी तो कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। ये विजय से तो बहुत ज्यादा हक है मेरा उस पर। बल्कि सच कहूं तो सिर्फ मेरा ही तो हक है मेरे अक्षय पे। सिर्फ मेरा हक है मेरे अक्षय पर। हाँ, मुझे भूख लगी है। भूख? हाँ, बहुत भूख लगी है इरफान। वो क्या है ना, सुबह से कुछ खाया ही नहीं मैंने। लोनावाला भी वहाँ चाय पीने ही वाले थे हम कि ये नीति के एक्सीडेंट की खबर मिली। इसलिए हम भागे दौड़े मुंबई चले आए और फिर ये यहाँ सर्जरी के लिए आना पड़ा। ओके नंदिनी, आप कैंटीन से कुछ लेके आता हूँ, सैंडविच वगैरह। हाँ, अक्षय को भी पूछ लेना, उसने भी सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, भूख लगी होगी उसे। नंदिनी, अक्षय का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ। खैर, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है ना? कहीं मत जाना। नीति होश में आई होगी या नहीं, देखना होगा। नीति होश में। मैसेज आ गया पापा, टैक्सी बाहर खड़ी। आई माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बताओ, फोन किया तुमने? जी माँ। तुमने उन्हें बताया कि नीति को डायबिटीज है? बताया माँ, नीलेश के मामा ने फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा है कि नीति के ट्रीटमेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज़ किसी को है भी या नहीं। उसकी डिटेल्स लेनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या कहा उन्होंने? क्या है किसी को डायबिटीज? पता नहीं। नीलेश के पापा ने फ़ोन लिया और मुझे बहुत डांटा। क्या? कहा कि दोबारा मैं कॉल ना करूं। ऐसे कैसे कहा उन्होंने? क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है नीति की? उन्हीं का फोन है। मुझे दो। हेलो। हेलो विजया। मैं विजया की मम्मी बोल रही हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप गई क्यों थी हमारी पोती को अपने साथ लेकर? हाँ जी? कौन सा हॉस्पिटल में है वो? वो विशान हॉस्पिटल में है। ठीक है,
हम जाकर देखते हैं उसे और अपनी फैमिली की डायबिटीज हिस्ट्री के बारे में भी डॉक्टर को बता देंगे। लेकिन सुनिए, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा नीति को, आपकी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ सुधाकर जी, आपको भी नीति की उतनी ही फिक्र हो रही है जितनी कि हमें। आखिर पोती है वो आपकी। जी, थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरे अरे नीलिमा जी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज यहाँ आइए ना, बैठिए ना मेरे पास। मम्मी जी आइए ना। मम्मी जी आप कब आई? आइए ना। मानसी जी, ये सुधाकर जी कौन है? और उनसे आप ऐसा क्यों कह रही थी कि नीति उनकी पोती है?